Morning class, myself Professor Neetu Singh from SIRT Bhopal. Today we are solving the restriction problems related to the assignment problem. This was the problem: find the optimal assignment schedule for the 4 machine are to install in a machine shop. There are 5 vacant places. आपको एक असाइनमेंट प्रॉब्लम दी गई है जिसमें आपके पास 4 मशीनें हैं, उनके पास 5 वैकेंट प्लेसेस हैं। लेकिन अगर आप मैट्रिक्स साइज़ को देखेंगे तो 2 जगह पर आपको डैश स्लॉट दिया गया है। इट मीन्स मशीन 2 को आप थर्ड कॉलम के लिए असाइन नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली मशीन 3 को आप फर्स्ट कॉलम में असाइन नहीं कर सकते। इट वॉज अ रिस्ट्रिक्शन फॉर द मशीन 2 एंड मशीन 3। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द असाइनमेंट प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पर आपको मशीन 2 और मशीन 3 के लिए रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि वो ए और सी पर अलॉट नहीं होंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सेम प्रोसेस होता है, सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि हम वहाँ पर जहाँ पर डैश दिया होता है वहाँ पर इन्फिनिटी साइन का यूज़ करते हैं और अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बाकी की जो स्टेप्स होती है असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सेम प्रोसेस और सेम स्टेप्स हम वहाँ पे फॉलो करते हैं और कोई भी चेंजेस वहाँ पर नहीं आएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका मैट्रिक्स असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो होता है कि चेक और प्रिपेयर द स्क्वायर मैट्रिक्स। जो गिवन प्रॉब्लम है वो आपकी है 4/5 की। आपको कैसी मैट्रिक्स चाहिए होती है असाइनमेंट प्रॉब्लम में, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको इस मैट्रिक्स को 5/5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5/5 में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर लास्ट में एक रो को और ऐड करेंगे और उसका बेसिक कॉस्ट वैल्यू 0 पुट कर देंगे एंड 5 लिखेंगे। सो द मैट्रिक्स साइज इज चेंज इन 5/5 और इट इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ वी कैन परफॉर्म द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, आपकी 2 प्रोसेस होंगी, रिड्यूस रो वाइज एंड सेकेंड होगी रिड्यूस कॉलम वाइज। जब हम फर्स्ट रिड्यूस कॉलम वाइज रो वाइज करते हैं तो रिड्यूस रो वाइज में सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपके फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू होती है, जैसे कि फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू है 4, उस 4 से आप पूरी रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो नई वैल्यू मिलेगी फर्स्ट रो के लिए वो होगी 0, 2, 6, 1, 2। सेकेंड रो में जो मिनिमम वैल्यू है वो है 4, तो आपको वैल्यू मिलेगी 3, 0, 1, 0। और जहाँ पर डैश था वहाँ पर मैंने इनफाइनाइट लिख दिया, इट मीन्स वहाँ पर एलोकेशन सबको नहीं देना है। सिमिलरली थर्ड रो में जो मिनिमम वैल्यू है वो है 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा इनफाइनाइट 4, 7, 4, 0। तो फोर्थ रो में जो मिनिमम वैल्यू है वो है 2, 9, 3 मिनिमम वैल्यू है 2, उस पूरी रो को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 7, 1, 5, 0, 1। एंड जो फिफ्थ रो आपने ऐड ऑन की थी उसमें सभी में 0 हैं। फिर हम चेक करते हैं कॉलम वाइज। कॉलम वाइज में हर एक में 0 होना कंपलसरी है। जिस कॉलम में 0 नहीं होता है उस कॉलम को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स को देखें, रिड्यूस मैट्रिक्स को, रो वाइज रिड्यूस मैट्रिक्स को, तो हर एक कॉलम में 0 है क्योंकि हमने लास्ट में जो रो ऐड ऑन की है उसमें जो बेसिक कॉस्ट वैल्यू है वो 0 है। इट मीन्स ऑल कॉलम हैव अ 0 वैल्यू। तो आपको कॉलम वाइज रिड्यूस करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। नाउ वी कैन क्या करते हैं, चेक इफ ऑप्टिमल असाइनमेंट कैन बी मेड इन द असाइनमेंट फिजिबल सोल्यूशन और नॉट। आप असाइनमेंट दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, ये चेक करने के लिए आप क्या करते हो, प्रोसेस करते हो जिसमें आपका नंबर ऑफ़ साइज मैट्रिक्स का इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ लाइन कट आना चाहिए। हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं फॉर कटिंग द 0 और ये चेक करते हैं कि जो लाइन कट होनी चाहिए वो मैट्रिक्स साइज़ के बराबर की होनी चाहिए। तो लाइन कट ड्रॉ करने का जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि एक बार में एक साथ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को कट करें। तो सबसे पहले जो लाइन ड्रॉ होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और M5 पर होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा 0 वहीं पर है। फिर अगर आप चेक करो, फिर आप चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो चाहे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, आपको नंबर ऑफ़ लाइन 4 और ड्रॉ करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप फर्स्ट में कॉलम में लास्ट कॉलम में देखोगे तो 2 0 हैं, तो आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। फिर फोर्थ कॉलम के लिए आपने एक लाइन ड्रॉ करी। फिर फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, क्योंकि हर एक में 0 अलग अलग पोजीशन में है तो आपको हर एक के लिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन में से कोई एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो जब आपने लाइन ड्रॉ कर ली, सारे 0 स्कर्ट हो गए, तो आपने लाइन को काउंट किया तो इट वॉज अ 5। द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑल्सो 5। अगर साइज ऑफ मैट्रिक्स और लाइन कटिंग साइज नंबर ऑफ लाइन भी अगर सेम आता है तो आपको और इटरेशन या और आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप असाइनमेंट इजीली दे सकते हो। नाउ वी कैन असाइनमेंट प्रोवाइडिंग द मशीन्स। असाइनमेंट देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है किसके पास सबसे कम ऑप्शन है। तो अगर आप चेक करोगे तो मशीन 4 के पास एक ही ऑप्शन है D, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपने सबसे पहले मशीन 4 को अलॉट किया। सिमिलरली मशीन 1 के पास भी और एक ही ऑप्शन है A, उसके बाद उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मशीन 3 के पास भी एक ही ऑप्शन है E, उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
फिर आते हैं हम मशीन 2 पे। तो मशीन 2 के पास आपका 2 ऑप्शन थे, बी और ई। तो ई आप पहले ही असाइन कर चुके हो, तो इसलिए उसके पास ऑप्शन बचता है बी। जो आपके डमी एक्टिविटी आप लगाते हो स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, उसका असाइनमेंट हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। जब असाइनमेंट वेरियस असाइनमेंट लिखोगे तो आप लिखोगे मशीन 1 इज़ फॉर प्लेस ए, मशीन 2 इज़ फॉर प्लेस बी, मशीन 3 इज़ फॉर प्लेस ई, मशीन 4 इज़ प्लेस फॉर डी। एंड अगर आपको कॉस्ट निकालनी होगी तो जो भी कॉस्ट वहाँ पर आपके बेसिक कॉस्ट वैल्यूज़ दी होंगी उनको ऐड ऑन कर दीजिए और आपकी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कैलकुलेट हो जाती है। इस तरीके से हम रिस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इन अ असाइनमेंट प्रॉब्लम। थैंक यू।